हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको, और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने पर तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक सहित 7 लोगों को आज निलंबित करते हुए पूरा प्रकरण विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किस प्रकार से भू उपयोग चेंज हुआ, किस प्रकार से सरकार के लोगों ने षड्यंत्र करके चूना लगाया। ईडी की और इनकम टैक्स की कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी। कितनी संपत्तियां हैं, कहाँ कहाँ पैसा गया, कौन कौन बेनिफिटेड हुआ, किस किस खाते में किस किस के पैसे गए, ये सारी जांच हो जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जनौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। हरिद्वार भूमि घोटाले में जांच की आंच में कई अफसर आए हैं, कई आईएएस और पीसीएस अधिकारी भी नप गए हैं और धामी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही है। और वहीं कांग्रेस फिर भी हमलावर है धामी सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ। सर, ऐतिहासिक कदम बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हरिद्वार में जो भूमि घोटाला हुआ, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो धामी सरकार ने स्टेप लिया। धाकड़ धामी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। अब देखिए, हरिद्वार के जो डीएम हैं, हरिद्वार के डीएम नप गए, एक आईएएस और नप गए, पीसीएस अधिकारी नप गए और कई आला अधिकारी भी इस जांच में और भी नपने की उम्मीद है। नौटियाल साहब, तो कांग्रेस साथ क्यों नहीं खड़ी दिखाई देती भ्रष्टाचार के खिलाफ? पूरी तरह से साथ है और साधुवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को कि उनके शासनकाल में ऐतिहासिक जो घोटाला हुआ, ऐतिहासिक कदम या ऐतिहासिक घोटाला? ऐतिहासिक घोटाला जो हुआ, ऐतिहासिक घोटाला इसलिए कह रहा हूं कि घोटाले में कितना बड़ा षड्यंत्र जिला प्रशासन, नगर निगम, राजस्व विभाग सब आपस में मिलकर के किस प्रकार से सरकार ही लैंड यूज चेंज कर रही है। क्या है सर पूरा मामला? भाई, एक भूमि है 33 बीघा, कृषि भूमि है। कृषक प्रस्ताव लेके जाता है और उसके प्रस्ताव पर उस भूमि का भू उपयोग कृषि से बदल करके मिसलेनियस किया जाता है। जैसे ही उसका भू उपयोग चेंज होता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे उसकी कीमत बढ़ जाती है, नगर निगम उससे खरीदने के लिए एमओयू कर लेता है। नगर निगम के एमओयू पे जिला प्रशासन और राजस्व विभाग और नगर निगम मिलकर के उस भूमि को, जो भूमि अगर कृषि उपयोग के साथ खरीदी जाती तो 15 करोड़ रुपए उसकी कीमत थी, और जब उसका भू उपयोग चेंज कर दिया गया, किसने चेंज किया? कौन पार्टी है चेंज करने वाली? राजस्व विभाग, नगर विकास और जिला प्रशासन और आपका नगर निगम, सब मिलकर के उस भूमि का सारा जो भू उपयोग चेंज करने से लेकर के और एमओयू होने से लेकर के और फिर उसकी खरीद 54 करोड़ रुपए में, और 6 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी आप लगाओ। 54 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए की भूमि को 54 करोड़ रुपए में खरीद लिया। सर, ये इस समय इन सब चीज़ों में समय कितना लगा? 15 करोड़ की जमीन कब खरीदी और 54 करोड़ की कब दिखाई? अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ सारा प्रकरण और नवंबर 24 में पटाक्षेप हो गया।
नहीं, आप कह रहे हैं 2 महीने से कम समय में 15 से 54 करोड़ पहुंच गई। 15 करोड़ से 54 करोड़। ये ऐतिहासिक काम जो हुआ, उस ऐतिहासिक काम में जो जांच हुई और सारा खुलासा हुआ, तो उस खुलासे के बाद 5 दिन तक जब सरकार सोच रही थी क्या करें, 2 आईएएस है, पीसीएस है, 1 दर्जन अधिकारी हैं, सरकार सोच रही थी। मैंने कहा भाई सोच क्यों रहे हो, जांच रिपोर्ट एक आईएएस अधिकारी ने जांच करके पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किस प्रकार से भू उपयोग चेंज हुआ, किस प्रकार से सरकार के लोगों ने षड्यंत्र करके चूना लगाया, किसका पैसा था वो, जनता की गाड़ी कमाई का, नगर निगम का पैसा। और उसको जब खरीद लिया और उसका खुलासा हो गया सारा, 5 दिन लग गए। गुरुवार को उसका रिपोर्ट आ गई थी, सरकार को सौंप दी गई थी, और गुरुवार से शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार को हमने बोला सरकार को कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, कब करोगे कार्रवाई। और सोमवार को जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाया और ये कहा कि आप नहीं कार्रवाई करेंगे तत्काल, तो कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। अगले दिन हमने हरिद्वार में धरना प्रदर्शन भी रख दिया था मंगलवार को। तब सरकार की नींद जागी और ऐतिहासिक फैसला सरकार ने कर दिया। नहीं, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर्स पे भी कहीं ना कहीं बताने की कोशिश भी करेगी सरकार, और कई जगह पे दिख भी रहा है कि धाकड़ धामी का ऐतिहासिक फैसला है। अभी ऐतिहासिक फैसला क्या हुआ, आपने सस्पेंड कर दिया, तो सस्पेंशन क्या सजा हुई। इतना बड़ा जो आर्थिक अपराध हुआ, ये तो तत्काल ईडी की, इनकम टैक्स की कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी। किसके पास पैसा गया, कौन कौन इससे बेनिफिटेड हुआ, कहां घोटाला हुआ। तो क्या लग रहा है, सरकार भी शामिल हो सकती है इसमें? अरे भाई, सरकार शामिल है नहीं, ये मैं ही नहीं बोल रहा हूं, किसी ना किसी का तो संरक्षण है। किसके संरक्षण में हुआ सब ये? यानी सरकार पे सवाल है ना सीधा। अरे भाई, किस पे सरकार, जब सरकार में जो है उसी पे तो सवाल होगा, या मेरे पे सवाल होगा? नहीं, सरकारी तंत्र अरे में भाई, बैठे जो नेता है, जो मंत्री है, जो विधायक है, सरकार के क्या लगता लोगों है? ने, प्रशासन किसके मातहत रहता है? प्रशासन किसके मातहत रहता है? प्रशासन को चलाने वाले तो सरकार ही है, और सरकार जो चुनी हुई होती है उसमें मुखिया होता है, उसमें मंत्रिमंडल होता है। तो सरकार के अधीन जो पूरा सिस्टम है, अगर वो सिस्टम करप्शन में इन्वॉल्व है और उसमें कार्रवाई में देरी हो रही है, और कार्रवाई अभी केवल सस्पेंशन की हुई है, विजिलेंस जांच की हुई है, हम कह रहे हैं विजिलेंस जांच की, अब तो एक आईएएस जांच कर चुका है ऑलरेडी, उसने जो तथ्य उसके पास आए हैं उस पर तो तत्काल ईडी की और इनकम टैक्स की कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी। कितनी संपत्तियां हैं, कहाँ कहाँ पैसा गया, कौन कौन बेनिफिटेड हुआ, किस किस खाते में किस किस के पैसे गए, ये सारी जांच हो जानी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं खेल ये बहुत बड़ा है और कहीं ना अब कहीं आपको छोटा लग रहा है? ऐतिहासिक फैसला जब किया एक मामला अगर पकड़ में आया, सर क्या लगता है, एक मामला जो पकड़ में आया है, कई इस तरह के मामलों की परत खुल सकती है? अरे भाई, राज्य में खनन पर इतना शोर मचा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी खनन के ऊपर शोर कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कौन है? मेरे नेता हैं क्या? कांग्रेस के नेता हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार से सांसद हैं, संयोग से ये मामला भी हरिद्वार का ही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और इसी सरकार में है, कंटिन्यूटी में। 2017 से अब तक सरकार बदली नहीं है राज्य में, भाजपा की सरकार ही है। उसी सरकार में वो चीफ मिनिस्टर थे, तो उस सरकार में वो चीफ मिनिस्टर थे, कंटिन्यूटी की सरकार में, और वो आज राज्य में अवैध खनन का शोर संसद में मचा रहे हैं। लेकिन सर सवाल उन्होंने ये भी किया ना, एक बार थोड़ी किया, 2 बार किया। नहीं, उन्होंने सवाल लेकिन उठाए, उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठाए, सरकार पर सवाल नहीं उठाए। तो कहीं इस मामले में ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं हावी हो रही है? अरे भाई, आप सरकार चलाने के योग्य नहीं है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब सरकार चलाने के योग्य नहीं है। अगर ब्यूरोक्रेसी चला रही है तो इसका मतलब सरकार कहाँ है? तो सर कांग्रेस के समय में भी तो इस तरह के प्रकरण हुए, कई घोटाले उजागर हुए कांग्रेस के समय में। कांग्रेस के समय में एक्शन हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, पटवारी घोटाले में जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई हुई सर? कार्रवाई भी अरे सारी कार्रवाई हुई उनके खिलाफ। जो जांचों की आप मांग कर रहे हैं, क्या वो सब जांचें बैठाई गई उस समय? मैं ये कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को मैंने कल भी साधुवाद दिया इस बात के लिए कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके अगले दिन कार्रवाई हो गई। मैंने इसके लिए उनको साधुवाद दिया, अभी भी दे रहा हूँ जी। लेकिन केवल उससे काम नहीं चलेगा जनाब। अब तक इन अधिकारियों के घरों में छापे पड़ जाने चाहिए थे। अब तक ईडी को
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्टिव होकर के इनके खिलाफ आर्थिक अपराध के मामले दर्ज करने चाहिए थे। जब घोटाला साबित हो गया, अनियमितताएं साबित हो गई, इरेगुलरिटीज साबित हो गई, एक आपराधिक षड्यंत्र साबित हो गया, तो अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो हमारी मांग है, मैं नहीं कह रहा हूं कि करेंगे नहीं, हमारी मांग है करिए। सर ये जो पूरा मामला है ये पकड़ में कैसे आया? देखिए, पकड़ में आया हो आपको मालूम है, जब ये मामला सारा शक हुआ और ये मामला इसकी डिमांड करी लोगों ने, उसके बाद जब जांच हुई, मुख्यमंत्री जी ने जांच बिठाई और जांच बिठाने के बाद जब आईएएस रणवीर सिंह ने जांच करी, उसमें सारा खुलासा हुआ, सारा जो प्रपंच रचा गया, वो सारी बातें जब सामने आ गई तो जिन जिन लोगों की भूमिका थी, जिन जिन लोगों ने उस काम को किया, वो सामने आ गया। तो उसके खिलाफ उस जांच में साबित हो गया कि ये आपराधिक षड्यंत्र है, ये कॉन्स्पिरेसी है सरकार को चूल्हा लगाने की, तो उस पर कार्रवाई अब हुई। सर एक तरफ एक सवाल मैं जरूर लूंगा आपसे, एक सख्त भू कानून की मांग उत्तराखंड में उठी भी और सरकार ने एक कानून लेकर आई, सरकार ने उस कानून का नाम दिया सख्त भू कानून। तो क्या लगता है सर ये सख्त भू कानून आने के बाद क्या इस तरह की चीजों पे क्या कुछ पाबंदी लगेगी? ये मामला अलग है, ये भू कानून से जुड़ा हुआ मामला नहीं, क्योंकि ये हरिद्वार की भूमि है। हरिद्वार उधम सिंह नगर को तो अलग रखा गया है। ये नहीं, ये राज्य की भूमि है और भू कानून इसलिए नहीं क्योंकि सरकार ने ही तो जमीन खरीदी जनाब। वो सरकार ने खरीदी है, सरकार को चूना लगा तभी। सरकार के एक तंत्र ने दूसरे तंत्र से मिली भगत कर जमीन खरीद ली है, लैंड यूज चेंज करवाया, कीमत बढ़वाई और उसके बाद सरकार ने खरीद ली। एक तरह से उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि धसमाना जी जो है मुझे जमीन बेचते हैं, मैं 2 रुपए की चीज मेरी है, हाँ, और मैं सरकार को भेजना चाहता हूँ। सरकार कहती है भाई 2 रुपए में क्यों बेच रहे हो, आप इसको 8 रुपए में बेचो, हम इसका इंतजाम करते हैं। मैं सरकार ने यानी मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे ज्यादा पैसे में बेचो ये। बिल्कुल वही तो किया सरकार ने कि 15 करोड़ की जमीन को लैंड यूज चेंज करवाया और लैंड यूज चेंज करवाने के बाद उसको खरीद लिया 4 गुना रेट में। मतलब होता ये है कि आदमी जब जमीन खरीदने जाता है तो मोलभाव करता है, कम कराता है रेट। यहाँ उन्होंने ज्यादा करवाए तो ज्यादा करवाने की क्या कीमत वसूली गई किसान से, वो उसका उसी की तो मांग कर रहे हैं कि आर्थिक मामलों में जो इनकम टैक्स और ईडी जो कार्रवाई करती है, विरोधी दल का नेता कोई होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई तत्काल हो जाती। सरकार यहाँ कांग्रेस की होती और यही काम कांग्रेस की सरकार में हुआ होता तो जो अधिकारी होते और जो इसमें पीछे सफेद पोस्ट शामिल हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होती। तो हम वही तो मांग कर रहे हैं। तो सर जो सस्पेंड किया गया है, अरे भाई सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये काफी है? देखिए, सस्पेंशन काफी नहीं होता, इसमें एक बहुत बड़ा आर्थिक अपराध हुआ है। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ईडी को आना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि एक जांच होनी चाहिए, ईडी के स्तर पे भी हो, निश्चित तौर पर इनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज होना चाहिए, एफआईआर, आर्थिक अपराधिक शाखा जो है वो भी इसको केस बिल्कुल होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी ये कुछ बड़े सवाल हैं। धामी सरकार ने तो अपनी पीठ थपथपा ली है यह कहकर कि हरिद्वार में जो भूमि घोटाला हुआ उसको लेकर सख्त एक्शन लिया गया है। न सिर्फ सख्त एक्शन बल्कि बताने की कोशिश ये हुई है कि ऐतिहासिक एक्शन है, ऐतिहासिक इतना कि उत्तराखंड के इतिहास में इस तरह का एक्शन इससे पहले किसी मुख्यमंत्री द्वारा नहीं लिया गया। और धाकड़ धामी की जो जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, क्या सस्पेंशन काफ़ी है? क्या इस मामले की जांच ईडी के स्तर पर नहीं होनी चाहिए? क्या आर्थिक आपराधिक शाखा जो है पुलिस की, क्या वो इस मामले को रजिस्टर करके, केस को रजिस्टर करके इसकी जांच ना करे? क्योंकि ये भी संभव है, न जाने एक मामला तो पकड़ में आया है, न जाने ऐसे कितने मामले होंगे जो अभी भी सरकार की नज़रों से दूर होंगे। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।